गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु और उनके भक्त गरुड़ के संवाद पर आधारित है। यह ग्रंथ मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक, कर्मफल और नरकों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें 28 नरक बताए गए हैं, जो पापों की गंभीरता के अनुसार अलग अलग हैं। ये नरक यमराज के अधीन हैं और वहाँ सजाएं इतनी भयानक हैं कि आत्मा शुद्ध होकर ही बाहर निकलती है। आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि ये हमें पाप से दूर रहने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानते हैं कि ये हमारे कर्मों के वास्तविक परिणामों को दर्शाते हैं, जैसे अपराध बोध से मानसिक तनाव, लालच से स्वास्थ्य समस्याएं या हिंसा से सामाजिक अलगाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण चोरी आपको किस नरक में ले जा सकती है? आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं पहला नरक और देखते हैं कैसे यह अगले नरकों की डरावनी कहानी से जुड़ता है। पहला नरक, तामिस्र। कल्पना कीजिए, आपने किसी की मेहनत की कमाई चुरा ली और मरने के बाद खुद को एक घने अंधेरे में पाते हैं, जहां यमदूत आपको रस्सियों से बांधकर लोहे के मुकद्दरों से पीटते हैं। दर्द इतना तेज कि आप चीखते चीखते बेहोश हो जाते हैं, लेकिन होश आते ही फिर वही यातना। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, धोखे से कब्जा करते हैं या बच्चों, महिलाओं का अपहरण करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, लालच आत्मा को अंधकार में डुबो देता है, मोक्ष से दूर कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानते हैं कि चोरी से लगातार तनाव और अपराध बोध, जो हृदय रोग, अनिद्रा या यहाँ तक कि पैरानोइया का कारण बनता है, जैसे जीवन भर अंधेरे में तड़पना। लेकिन अगर यह लालच धोखे में बदल जाए, जैसे अपने जीवन साथी को ठगना, तो क्या होगा? यही सवाल हमें खींचता है अगले नरक की ओर, जहां अंधकार और गहरा है। दूसरा नरक, अंधतामिस्र। अब सोचिए, आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया और मृत्यु के बाद एक ऐसे अंधेरे में फेंक दिए जाते हैं जो तामिस्र से भी घना है। यमदूत आपको पेड़ की तरह काटते हैं, दर्द से बेहोश होते हैं, फिर जागकर वही पीड़ा। यह उन व्यभिचारियों के लिए है जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ते हैं या धोखा देते हैं। आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि विश्वासघात आत्मा को और गहरे अंधकार में धकेलता है, पुनर्जन्म में दुख की गारंटी देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मानते हैं कि धोखे से अवसाद, PTSD या रिश्तों का टूटना, जो जीवन को पूरी तरह अंधेरा बना देता है, जैसे कभी न खत्म होने वाली रात। लेकिन अगर यह धोखा दूसरों को शारीरिक पीड़ा देने तक पहुंच जाए, जैसे हिंसा या संपत्ति हड़पना, तो सजा कितनी क्रूर होगी। यह विचार हमें रौरव नरक की भयावह दुनिया में ले जाता है। तीसरा नरक, रौरव। यहाँ पहुंचकर आप देखेंगे कि आपके पीड़ित खुद रुरु नामक भयानक सर्प बनकर लौट आए हैं। वे आपको काटते खाते हैं, जीवित ही आपका मांस नोचते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं या ईर्ष्या से पीड़ा देते हैं। आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि दूसरों को दुख देने वाला खुद दुख भोगता है, कर्म का चक्र कभी नहीं टूटता। वैज्ञानिक रूप से मानते हैं कि ईर्ष्या से तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ते हैं, जो इम्यून सिस्टम कमजोर करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां ला सकते हैं। लेकिन अगर यह क्रूरता जीव हत्या तक बढ़ जाए, जैसे बिना कारण जानवरों को मारना, तो क्या? यही डरावना सवाल हमें महारौरव की ओर धकेलता है, जहां यातना और भीषण है। चौथा नरक, महारौरव। अब कल्पना कीजिए, बड़े बड़े रुरु जीव आपको जीवित खा रहे हैं, आपकी हड्डियां चटक रही हैं, लेकिन मौत नहीं आती। यह उन लोगों के लिए है जो जीवों को बिना कारण मारते हैं। आध्यात्मिक रूप से मानते हैं कि हिंसा का कर्म पशु योनि में ले जाता है, जहां आप खुद शिकार बनते हैं। वैज्ञानिक रूप से मानते हैं कि अनावश्यक हिंसा से पर्यावरण असंतुलन, जो जलवायु परिवर्तन लाता है, व्यक्तिगत स्तर पर हिंसक व्यवहार से हाइपरटेंशन या हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। लेकिन अगर यह हिंसा ज्ञान के स्रोतों के खिलाफ हो, जैसे गुरु या ब्राह्मण की हत्या, तो सजा आग की तरह जलाने वाली होगी। चलिए देखते हैं कुंभीपाक में क्या होता है। पांचवा नरक, कुंभीपाक। शॉकिंग सच्चाई, यहाँ आपको विशाल कुंभों में खौलते तेल में डुबोया जाता है, आपकी त्वचा पिघलती है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। यह ब्राह्मण या गुरु की हत्या करने वालों के लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान का विनाश आत्मा को हमेशा के लिए जलाता है, मोक्ष असंभव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक ऐसे अपराध से अपराध बोध इतना गहरा होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे माइग्रेन या डिप्रेशन जीवन भर जलाते रहते हैं।
लेकिन अगर अपमान परिवार तक पहुंचे, जैसे माता पिता को तड़पाना, तो क्या यह हमें कालसूत्र की अनंत पीड़ा की ओर ले जाता है? छठा नरक, कालसूत्र। यहाँ आप गर्म ताबे की विशाल सतह पर लेटाए जाते हैं। ऊपर से सूर्य की किरणें आपको भूनती हैं। दर्द इतना कि समय रुक सा जाता है। यह माता पिता या बुजुर्गों का अपमान करने वालों के लिए है। आध्यात्मिक परिवार बंधन टूटने से कर्म चक्र बिगड़ता है। पुनर्जन्म में दुख की बाढ़ आती है। वैज्ञानिक बुजुर्गों की उपेक्षा से सामाजिक अलगाव, जो डिप्रेशन और कमजोर इम्यूनिटी लाता है, जैसे धूप में जलकर राख होना। लेकिन अगर यह अपमान प्रकृति तक फैले, जैसे वनों को नष्ट करना, तो सजा और जंगली हो जाती है। असिपत्रवन इंतजार कर रहा है। सातवां नरक, असिपत्रवन। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में दौड़ रहे हैं जहां हर पत्ता तलवार की तरह तेज है। वे आपको काटते काटते लहूलुहान कर देते हैं। यह वन नष्ट करने या प्रकृति हानि करने वालों के लिए है। आध्यात्मिक प्रकृति से छेड़छाड़ आत्मा को भटकाती है, संतुलन बिगाड़ती है। वैज्ञानिक वनों की कटाई से श्वसन रोग, बाढ़ और सूखा, वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट जो लाखों को पीड़ा देता है। लेकिन अगर सत्ता का दुरुपयोग हो, जैसे राजा का अन्याय, तो क्या शुकरमुख की क्रूरता आपको झकझोर देगी। आठवां नरक, शुकरमुख। यहाँ सुअर जैसे विशाल मुख वाले राक्षस आपको कुचलते हैं, हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। यह अन्यायी शासक या अधिकारियों के लिए है जो निर्दोषों को सताते हैं। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग नरक की गारंटी देता है, जबकि वैज्ञानिक रूप मानते हैं कि अन्याय से सामाजिक अशांति, जो मानसिक स्वास्थ्य महामारी फैलाती है, जैसे क्रांति या विद्रोह में कुचला जाना। लेकिन अगर क्रूरता जीवों तक हो, जैसे जानवरों को तड़पाना, तो अंधकूप का अंधकार आपको निगल लेगा। दोस्तों, हमने आज नरक के 8 लोगों की सजा जानी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सबसे कठोर सजा यही थी, या असली भयावह नरक अभी बाकी हैं? कमेंट में लिखिए। अगला भाग चाहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे वो 20 नरक जिनका नाम सुनकर भी आत्मा कांप उठती है।